रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं, जैसे ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी गैस का निकलना। जब रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और उसके बाद गैस निकलती है उसमें, या कोई गैस पानी में घुल जाती है, तो इसे हम गैस का निकलना कहते हैं। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी में जब दो पदार्थों को अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं कि दो पदार्थ को अभिक्रिया कराने के लिए उन्हें गर्म करना पड़ता है, तो ऐसा अभिक्रिया ऊष्माशोषी होता है। अब इसमें तो हमें गर्म करने की आवश्यकता पड़ी, परंतु कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा प्राप्त होती है या उसमें से ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन। संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करते हैं वह अभिक्रिया के पश्चात आपस में मिल जाते हैं। जैसे यहाँ अपन उदाहरण देख सकते हैं, दो हमने Mg के दो परमाणु लिए हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एक अणु लिया है। दोनों जब क्रिया करते हैं तो दो परमाणु बनाते हैं MgO का। उसी तरह अपघटन या वियोजन। अपघटन या वियोजन में एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट जाता है। जैसे यहाँ हमने पानी का दो अणु लिए हैं, वह जब अपघटित होगा तो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु में टूट जाए। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारक अभिक्रिया करके दो अन्य उत्पाद बनाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे उदाहरण, यहाँ जिंक का एक परमाणु है जो दो परमाणु दो अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। इसमें जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ZnCl के साथ मिलकर ZnCl2 बना देता है और H2 को HCl से विस्थापित कर देता है। तो ये हुआ विस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें नया बनने वाला पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं में हमेशा ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी प्राप्त होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। उसके बाद आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें हम जानते हैं कि क्षार और अम्ल मिलकर लवण का निर्माण करते हैं और यही लवण उदासीन होता है। मतलब जितनी मात्रा में क्षार मिलाएंगे उतनी मात्रा में अगर हम अम्ल मिलाते हैं तो यह लवण का निर्माण करता है जो उदासीन होता है। यहाँ हमने एक क्षार लिया है NaOH, इसको मिलाया है HCl जो अम्ल होता है। ये दोनों अभिक्रिया करके हमें NaCl और पानी देते हैं। यह अभिक्रिया हुई उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अगर कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन करता है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे का जंग लगना। लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकृत होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह एक अभिक्रिया देख लेते हैं, यह है सल्फर। सल्फर जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है या ऑक्सीकृत। इसको हम कह सकते हैं कि सल्फर ऑक्सीकृत हो गया है। दूसरा अपचयन।
अपचयन में जिस तरह ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोजन होता है, उसी तरह अपचयन में ऑक्सीजन का वियोजन होता है। मतलब यहाँ पे देखिए हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड है जो वियोजित होकर 2 मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन देता है। मतलब यहाँ पे HgO से ऑक्सीजन का वियोजन हुआ है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन का वियोजन होगा वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आखिरी है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक पदार्थों के साथ साथ जीवाणु भी भाग लेते हैं, जैसे दही का जमना, डोसा बनाने के लिए भिगोए गए चावल और उड़द की दाल में खमीर का उठना, भोजन का खराब होना, हमारे व अन्य जीव जंतुओं के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जैसे पाचन इत्यादि, ये सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं। हमारे और दूसरे जंतुओं के शरीरों में, पेड़ पौधों में लगातार बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिनकी वजह से हमारा बढ़ना, पेड़ पौधों का बढ़ना, यह सब क्रियाएं होती हैं। कारखानों में भी बहुत सी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, खाद, कीटनाशक, पेंट, पॉलिश, सीमेंट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि बनाए जाते हैं। तो हमने इस अध्याय से सीखा कि रासायनिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे नए पदार्थ बनते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने, रंग परिवर्तन, अवक्षेप के बनने, ऊष्मा परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन के द्वारा पहचानी जाती है, या हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें रासायनिक अभिक्रियाएं की लक्षण हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। उन्हें संयोजन, अपघटन, विस्थापन, अवक्षेपन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें रासायनिक पदार्थों के साथ साथ जीवाणु भी काम करते हैं या भाग लेते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। और विभिन्न रसायनों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनके आंसर आप कॉपी में लिख लेंगे।